दोस्तों, सुहागरात की रात होती है। एक नई नवेली दुल्हन सज धजकर अपने कमरे में बैठी होती है और कमरे में उसके पास बेड पर उसका पति आकाश भी बैठा होता है। इसके बाद आकाश अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और बोलता है कि आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। दोस्तों, इसके बाद आकाश अपनी पत्नी का बायोडेटा लेने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो। जो दुल्हन होती है वो अपना नाम आरती बताती है, कहती है कि मैं 12वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। आकाश बोलता है कि यार, तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी लग रही हो, तुम तो 12 पास हो। मैं ठहरा अनपढ़, 11 पढ़ा लिखा, तुम तो मुझसे भी तेज हो। दोस्तों, इसके बाद आकाश बोलता है कि तुम्हारी जो शादी हुई है तुम्हारी मर्जी से ही तो हुई है, कहीं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं हुई, कहीं तुम्हारी शादी जबरदस्ती से तो नहीं हुई। आरती बोलती है कि जी नहीं, मेरी शादी मेरी मर्जी से ही हुई है, मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई। दोस्तों, फिर इसके बाद आकाश आरती से कहता है कि यार, बुरा न मानो और सच बताओ तो तुमसे मैं एक बात पूछूं। आरती बोलती है कि जी पूछिए, आपका हक है, आप मेरे पति हैं। दोस्तों, आकाश आरती से पूछता है कि क्या तुम्हारा शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था। आरती बोलती है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर था। दोस्तों, इसके बाद आकाश बोलता है कि यार, कैसी बातें कर रही हो, तुम ठहरी नए जमाने की लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ना हो, तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ। उसके बाद आकाश आरती का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखता है। बोलता है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम सब कुछ सच सच बताना, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा पास्ट कैसा था। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा, ये मेरा वादा है। आरती आकाश के सर से अपना हाथ हटाते हुए बोलती है कि कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमारी अभी अभी शादी हुई है, हमारी नई नई शादी हुई है, मेरा किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, आपका ये वहम है। दोस्तों, इसके बाद आकाश आरती से कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे तांत्रिक विद्या भी आती है, मैं तांत्रिक विद्या के द्वारा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने मुंह से सब कुछ सच सच बताओ। दोस्तों, इसके बाद आरती घबरा जाती है और कहती है कि मैं सब कुछ सच सच तो बता ही रही हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था। फिर इसके बाद आकाश आरती से कहता है कि ऐसे नहीं मानोगी तुम, मुझे तांत्रिक विद्या करनी पड़ेगी। आरती बोलती है कि आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते, मैं सब कुछ सच सच कह रही हूँ। आकाश बोलता है, अगर तुम सब कुछ सच सच कह रही हो तो खाओ मेरे सर की कसम। दोस्तों, आकाश आरती के हाथ को अपने सिर पर रखता है, बोलता है कि खाओ मेरे सर की कसम। फिर इसके बाद आरती अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे घर वालों से पूछ लो, मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूँ। इसके बाद आकाश कहता है कि ऐसे नहीं मानोगी तुम, मुझे अब तांत्रिक विद्या करनी पड़ेगी। जाओ, तुम मेरे लिए पहले एक गिलास पानी लेकर के आओ। दोस्तों, इसके बाद आरती आकाश के लिए एक गिलास पानी लेकर के आती है। आकाश बोलता है कि देखो इस गिलास को, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो इस गिलास का पानी का रंग बदल जाएगा, अगर तुम सच बोल रही हो तो पानी ऐसा ही का ऐसा रहेगा। चलो आओ, बैठ जाओ इस बेड पर और दीवार की तरफ मुंह कर लो। दोस्तों, इसके बाद जो आरती होती है वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाती है और जो आकाश होता है अपना जो तंत्र मंत्र सा होता है उसे दोहराने लगता है और अपना जादू टोना सा करता है। कुछ मिनट के बाद, कुछ एक आध दो मिनट के बाद जो पानी का रंग होता है वो लाल पड़ जाता है। आकाश जैसे ही देखता है कि पानी का रंग लाल पड़ गया है तो वो आरती से बोलता है कि ये क्या है, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, बताओ कौन था तुम्हारा बॉयफ्रेंड। दोस्तों, इसके बाद आरती डर जाती है, कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने कुछ किया है जरूर। दोस्तों, इसके बाद जो आकाश होता है बोलता है कि मैंने क्या किया है,
तुम्ही ने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है इसका रंग चेंज। तुम बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन था? दोस्तों, आरती बोलती है कि ये सब झूठ है जो तुमने अभी किया। आकाश बोलता है अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है? सच बताओ तुम मुझे। आरती बोलती है कि मैं तुम्हें सच बता तो रही हूँ, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। आकाश बोलता है इसका मतलब तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रही हो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। दोस्तों, आकाश इन सब बातों को आरती पर चिल्लाते हुए कहता है। इसके बाद आरती रोने लगती है और आकाश बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी। दोस्तों, इसके बाद आकाश कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी आरती आकाश के पैरों में गिर पड़ती है और रोने लगती है, कि कहता है कि कहीं मत जाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। दोस्तों, इसके बाद जो आरती होती है वो सब कुछ आकाश को सच सच बताती है। वो उससे कहती है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे जीजा जी मेरे घर पर आए और उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैं किसी को भी कुछ बताऊंगी तो वो मेरी दीदी को छोड़ देंगे। मैंने मजबूरन उनके साथ संबंध बनाए, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाना। दोस्तों, आकाश बोलता है कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरती अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है कि कैसी शर्त? आकाश बोलता है कि तुम अभी इसी वक्त अपने जीजा को फोन मिलाओ और उससे बातें करो। इसके बाद आरती अपने जीजा को फोन मिलाती है। दोस्तों, रात के करीब 2 बज रहे होते हैं जब आरती ने अपने जीजा को फोन मिलाया। आरती के पति आकाश और आरती के जीजा में आरती की पुरानी बातों को लेकर के, उन सब बातों को लेकर के झगड़ा होता है। उन दोनों में फोन पर करीबन 10 मिनट तक झगड़ा होता है और फोन कट हो जाता है। इसके बाद आकाश आरती से बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि तुम अपनी बहन के पति के साथ ऐसा कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? आरती बोलती है कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया था, मेरे जीजा ने मेरे साथ जबरदस्ती की। आकाश बोलता है कि नहीं यार, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होती तो वो तुम पर हाथ भी नहीं डाल सकता था, सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है। दोस्तों, इसके बाद आरती आकाश से बोलती है कि नहीं नहीं, उन्होंने मुझे धमकाया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनके साथ संबंध नहीं बनाऊंगी तो वो मेरी दीदी को घर से बाहर निकाल देंगे। मैं डर गई थी, मैं धमका दी गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं इसी डर से कि वो मेरी दीदी को घर से बाहर न निकाल दे, मैंने कोई भी बात, ऐसी बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दोस्तों, इसके बाद आरती पश्चाताप के आंसू बहाने लगती है और बुरी तरह से रोने लगती है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास होने लग गया था। दोस्तों, इसके बाद आकाश को भी एहसास हो जाता है कि जो आरती बोल रही है वो एकदम सटीक बोल रही है और एकदम सच बोल रही है। उसे पता लग जाता है कि आरती ने जो कुछ भी अपने जीजा के साथ किया वो बहकावे में आकर किया, वो डर में आकर के किया, वो अपनी बहन की खातिर किया। दोस्तों, बस यही जानते हुए आकाश आरती को माफ कर देता है। दोस्तों, कुछ देर बाद आकाश आरती से बोलता है कि मुझ पर कोई भी जादू टोना तांत्रिक विद्या नहीं आती, मैंने तो बस पानी में कलर डाल दिया था ताकि जिससे मैं तुम्हारे अतीत को जान सकूं और तुम मुझे अपने मुंह से ही सब कुछ सच सच बता सको। दोस्तों, इसके बाद आरती हैरान रह जाती है और मुस्कुराने लगती है। वो अपने पति आकाश के सीने से लिपट जाती है और इसके बाद दोनों अपनी सुहागरात को मनाते हैं। तो दोस्तों, ये रही सुहागरात की रात, पति और पत्नी के बीच वार्तालाप की कहानी, कि किस तरह से एक पति ने अपने पत्नी के अतीत को जाना, उसके मुंह से अपने अतीत के बारे में सुना। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।